सभी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि सभी 22 के 22 पार्षदों को जो अधिकारी जहाँ डेप्यूट है उसका सारा एरिया, उनका नाम, मोबाइल नंबर, विधायकों को भी, जो भी रोहतक शहर के जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हैं, सांसद, हमारे पार्षदगण हैं, सबको आप अपने जो अधिकारी जहाँ डेप्यूट हैं उनका डेजिग्नेशन सहित उनका एरिया लिख करके मेंशन करके उनके मोबाइल नंबर दें और सभी जनप्रतिनिधियों का आप सम्मान करें, उनके कॉल सुने और जो काम कहें उसको समय सीमा में पूरा करने का काम करें। मेरी रिक्वेस्ट अधिकारियों से भी, आप और हम सब सरकार का हिस्सा है, कहीं कोई चूक रही हो तो उसे दुरुस्त कर ले, सब मिलकर के शहर का विकास के लिए हम सब प्रयासरत हैं और आगे विकास भी करेंगे, शहर को सुंदर भी बनाएंगे। करा दो जिससे बिल्कुल ठीक करें, नहीं आपने नहीं ठीक करेंगे, जब पिछली बैठक को 5 दिन हो गया, आपने करना चाहिए था ना जी। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, आगे सुनूंगा नहीं मैं बात। हाँ, दे देना कि जो एजेंसी जिस काम में लगी हुई है उन एजेंसीज को बुला करके अपना काम या तो ठीक कर लें, नहीं तो अपना बोली बिस्तर बांध लें। अब यह मनमानी नहीं होगी, क्या सरकार के हिसाब से चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हरियाणा के विकास में 4 चांद लगा रहे हैं। अगर कोई इस तरह की दिक्कत पैदा कर रहा है तो हमें बताएं। अब हमारे मुख्यमंत्री आवश्यकता पड़ी तो हम सरकार के, हमारे मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को कह करके सभी समस्या समाधान समय पर पूरा करवाने का काम करेंगे। काम दुरुस्त रहे, चुस्ती के साथ काम आगे बढ़े। विधायक जी समाज 10 मिनट दे दो प्लीज। बैठो आप जल्दी में विधायक जी रिक्वेस्ट है कि बैठक समापन कर जा रही है, क्योंकि विषय उनको पहले बताया जाता है। कोई भी अतिथि आता है, जो भी सदस्य गण आता है, जो जिसका अधिकार स्वरूप दिन आना होता है, तो उनको समय बताया था, समय बैठक हो जाएगी। तो चीज़ें शेड्यूल में होती है, इस नाते का कोई शेड्यूल आगे तय था, तो मैंने रिक्वेस्ट की जब तक बैठक संपन्न हो तब तक आप बैठे रहो प्लीज। कपिल भाई 1 मिनट बैठिए प्लीज। मेरा सभी साथियों से आग्रह है, मर्यादा न लाओ भाई, सबसे आग्रह है, विषय को सुनो। सबको पता है कौन कितना क्षमता में, सब साथी बहुत इज्जतदार साथी है, सम्मानित साथी हैं। एक विषय कंप्लीट होने में बोल रहा था, लाइब्रेरी को कंप्लीट करने, उस विषय को कंप्लीट करो। आप बीच में इनकम पा के कहना चाहिए, कभी सुनूंगा आपको, मेरे बात बोलना, आप कौन सा इनकम का आप सुझाव देंगे। कपिल सुनो जी, एक बार सुनो, सबके सवाल का जवाब है ना, हर जगह दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ परवीन जी, कपिल भाई, मैंने कहा कि भाई वार्ड के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये आप अपने विकास वार्ड के विकास के लिए लगाएं। अब वो आपको डिपेंड करता है आप कौन सा प्रपोजल देंगे। समझ रहा हूँ मैं, सवाल का जवाब है कपिल भाई, हर बात का जवाब भी दिया जाता है बोलने से पहले ना, कि एक उंगली में परवीन की तरफ 4 मेरी तरफ भी हो रही है। ये बुरा जो देखने में गया, बुरा ने मिलिया कोई, जो मन पहुंचा होता है मुझसे बुरा ने कोई। भाई मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपये आपने लगाना, प्रपोजल दे कपिल भाई, आप अधिकारी को बुलाओ कि मेरी काम ये होने चाहिए पहले, तो संबंधित अधिकारी है, कल क्या प्रपोजल बनाओ, परसों पैसा लगा के काम शुरू करो। जब भी जितने समय में टाइम सीमा तय होगी, नियम को फॉलो करें सभी पार्षदगण भी, सभी अधिकारी। मेरी रिक्वेस्ट है, नियम को फॉलो करें। हरियाणा सरकार का निगम का जो कानून कहता है, नियम कहता है, उस नियम के आधार पे जो काम आप कर सकते हो, करवा सकते हो, उसमें वो पैसा लगाएं। और जो जनता कहती हो आपके प्राथमिक पैसे ये करवाओ, जो आपके वार्ड की जो प्राथमिकता हो। मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी तो आप तय करेंगे, आपकी वार्ड है, आप पार्षद है। मेरी सुजेशन सिर्फ इतना सा है, जो जनहित में जो जनता पहले चाहती है कि काम पहले हो जाए, और वो मेरे से ज्यादा आप जानते हो बड़ी वार्ड को, आप उस पैसे को पहले वहां लगवाएं और नियम के हिसाब से कंसर्न अधिकारी से बात करके अपने सुझाव दे, अपना प्रपोजल दे और शहर का विकास में आगे बढ़े। पैसे की चिंता नहीं कपिल भाई, कितना ही ले लिए, माननीय नायब सैनी जी ने खजाने खोल रखे हैं शहर के विकास के लिए। पैसा है, पैसा है। आज मैं बोल रहा हूँ अधिकारी गण, मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, अगर आप में जो चूक रही तो फिर देखो उसका जो भी परिणाम रहेगा। इस दूसरी बैठक में अभी जो हमारे शहर के विकास के लिए हमारे सम्मानित अधिकारियों ने जो बजट सरकार के पास भेजा था, उस समय हमारा हाउस का चुनाव नहीं हुआ था, तो अधिकारियों ने अपने लेवल पर वो बजट बना करके हरियाणा सरकार को भेजा था। हरियाणा सरकार ने कहा कि अब ये हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हाउस अपने उसमें गठन हो चुका, प्रारूप में आ चुका है, तो हाउस ने इसको पास करवा करके आप भेजें। तो आज बजट को लेकर के विशेष तौर पे बैठक आज बुलाई थी। मेन आज का जो विषय था वो बजट को लेकर के ही था, लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथियों ने कुछ सुझाव दिए अपनी वार्डों को लेकर के, उनके शहर के विकास के लिए। वो सुझाव भी हमारे सभी सम्मानित अधिकारियों ने सुने हैं, उनको नोट डाउन भी किया, उनको सबको लिखा भी है, और निश्चित तौर पर हम उनके सुझाव के अनुसार भी शहर के विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। सभी साथियों का ये आग्रह था हमारे पास साथियों का, कि उन्होंने चुनाव लड़ा है, लोगों के बीच में रहे हैं। अभी जब नई कोई भी सरकार बनती है, चाहे इसकी बात करें निगम की जो सरकार बनी है, तो हमारे पार्षदों को, हमारी वार्ड की जो हमारे सब देवतुल्य जो जनता है, उस जनता ने जो समस्याएं बताई होंगी कि मेरे इस वार्ड में ये होना चाहिए प्राथमिकता के तौर पर, तो हम सब ने अधिकारियों के साथ बैठ करके, पहले माननीय कमिश्नर साहब, हमारे दोनों ज्वाइंट कमिश्नर जी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने पहले बैठक की विभाग में, कि हम
अपने शहर के विकास के लिए पहला कदम किस तरह से उठा सकते हैं। तो सभी का सुझाव एक मुश्त यही है कि हमारे जो पार्षद साथी हैं उन साथियों को हमारे से ज्यादा पता है कि अपनी वार्ड में पहली प्राथमिकता पे कौन सी समस्या किसी का निवारण होना चाहिए। तो हमने तय किया कि नियम में रहते हुए हम सभी साथियों को ये हाउस में पास करते हैं कि 1-1 करोड़ रुपए अपने वार्ड के विकास के लिए सभी साथियों को हम दे देते हैं, हाउस में पास करवा देते हैं। उस उद्देश्य को लेकर के कि अपनी वार्ड में जो जनहित में, जो जनता के हित में, जो जनता कहती है कि पहले ये समस्या का निवारण पहले होना चाहिए, तो उस पैसे से उसी समस्या का निवारण पहले किया जाएगा विकास की दृष्टि से। और वो भी समय सीमा मतलब नियम के आधार पर अधिकारियों से बातचीत करके उस पैसे को लगाया। मैं फिर कहता हूँ कि नियमावली के अनुसार जो भी विकास के काम में पैसा लगेगा वही लगेगा पैसा, वो तो हमारे पास में चाहिए। धन्यवाद।